मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको जैमिनी पद्धति से कुछ बता रहा हूं। जैमिनी पद्धति का नियम पराशरी पद्धति से बिल्कुल भिन्न है। जैसे हम पराशरी पद्धति में दशाओं को देखते हैं, वो दशा हम कहाँ से निकालते हैं? चंद्रमा, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है और जिस चरण में होता है, वहां से हम उसी नक्षत्र का स्वामी जन्म राशि से दशा निकालते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है तो उसका मालिक केतु है। केतु की हमारी पहली दशा आएगी, जन्म के समय दशा पहली आएगी। अच्छा, लेकिन पराशरी पद्धति में बिल्कुल भिन्न है। पराशरी पद्धति की दशा हम कैसे निकालते हैं? लगन से ही शुरू करते हैं, नंबर 1 नियम। दूसरा नियम है, इसमें राशियां होती हैं चर, स्थिर और दुस्वभाव। जैमिनी पद्धति में अभी हम आपको चर दशा से बता रहे हैं। स्थिर दशा भी है, उसको हम आपको बाद में बताएंगे। चर दशा में आप नोट करिए, चर, स्थिर और दुस्वभाव से हम दशाओं का निर्धारण करते हैं। पहले हम ये देख लें कि जैसे पराशरी में दृष्टियां होती है ग्रहों की, वैसे जैमिनी में दृष्टियां होती हैं राशियों की। हाँ, ये जरूर है कि जिस राशि में जो ग्रह बैठ करके दूसरी राशि को देख रहा है, वो इस पर परस्पर दृष्टि होती है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, कल मैंने बताया कि आत्मकारक 7 होते हैं। आत्मकारक 7 होते हैं: आत्मकारक, अमात्यकारक, भ्रातृकारक, मातृकारक, पुत्रकारक, ज्ञाति और धाराकारक। ये राशियां हैं। यहाँ मिथुन राशि है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला है। इस प्रकार से 12 राशियां हैं। अब कौन कौन सी राशियों की दृष्टि किस पर पड़ेगी, पहले हम वो देख लेते हैं। जैसे 3 राशियां होती हैं। एक चर राशि। चर राशि कौन हो गई? 1, 4, 7 और 10, ये चर राशि हो गई। दूसरा स्थिर राशि, ये क्या हो गई? 2, 5, 8 और 11। ये तीसरी क्या हो गई? दुस्वभाव राशि, दुस्वभाव। हम दृष्टियों को केवल इन्हीं से देखेंगे। चर राशि 1, 4, 7, 10, स्थिर राशि 2, 5, 8, 11 और दुस्वभाव राशि 3, 6, 9 और 12। तो इन राशियों को हम देखेंगे इन्हीं से। अब नियम क्या है? चर राशि स्थिर राशि को देखती है और स्थिर राशि चर राशि को देखते हैं। जैसे पराशरी में शनि जी के 3 दृष्टियां, 3, 7 और 10। मंगल की 3 दृष्टियां, 4, 7, 8। बृहस्पति की 3 दृष्टियां, 5, 7, 9। और सूर्य और शनि की केवल इनका सूर्य की और चंद्रमा की केवल एक ही दृष्टि, 7वीं दृष्टि। उस प्रकार से जैमिनी पद्धति में नहीं है। जैमिनी पद्धति में ग्रहों को की दृष्टियों से कोई महत्व नहीं है।
चर राशि जैसे 1, 4, 7, 10 ये चर राशि हो गई। इनको कौन दृष्टि डालेंगे? अब यहां हम कुछ ग्रहों को बैठा देते हैं। जैसे यहां मान लीजिए सूर्य हो गया, यहां मंगल हो गया, यहां बुध जी हो गए, बृहस्पति जी हो गए, शुक्र जी हो गए और यहां शनि जी हो गए, यहां राहु हो गए और यहां केतु हो गए। इस प्रकार से मैंने ग्रहों को भी बैठा दिया। अच्छा जी, अब स्थिर राशि क्या है? 1, 4, 7, 10। हाँ, इनमें हम राहु केतु की दृष्टियों तो वैसे देख लेते हैं, लेकिन राहु केतु के का कोई महत्व नहीं होता, न ही कोई कारकत्व इनका होता है। अब जैसे 1, 4, 7, 10 इनको एक को कौन सा देखेंगे? एक नियम और है कि चर राशि को स्थिर राशि देखती हैं, लेकिन चर राशि से जो अगली राशि होती है स्थिर, उसकी दृष्टि चर पर नहीं पड़ती। चर राशि से जो अगली स्थिर राशि होती है उनकी दृष्टि उस पर नहीं पड़ती। जैसे ये चर राशि है, मेष राशि है, इनको कौन कौन देखेंगे? स्थिर राशि कौन है? 2, 5, 8 और 11। इन पर दृष्टि किसकी है? 2, 5, 8, 11। लेकिन चर राशि से जो अगली जो स्थिर राशि होगी उसकी दृष्टि इस पे नहीं पड़ेगी। नियम यह है। तो अगर मान लीजिए मेष राशि की दशा चल रही है, तो मेष राशि की दशा, इन पर दृष्टि किसकी दशा चल रही है, मतलब कितने प्रकार के आपको सुख सुविधा मिलेगी? लाभ भाव है, विद्या भाव है, परिवार से संबंधित कुछ होगा, पंचम भाव है, शिक्षा संबंधित कुछ होगा, बढ़ोतरी होगी या घटोतरी होगी वो दशा पे पता चलेगा। और त्रिकोण भाव है, ये अगर इसकी दशा चलेगी तो आपको शिक्षा, परिवार और धर्म, भाग्य से संबंधित आपको परिणाम मिलेंगे, क्योंकि ये इस विशेष परिणाम आपको लाभ में मिलेगा, क्योंकि ये लाभ भाव में है। अच्छा, इनकी दृष्टि किसके पड़ रही है? 2 की तो पड़ेगी नहीं, स्थिर राशियों की पड़ेगी, 2 की नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इसके आगे है। प्रथम जो स्थिर राशि होती है उसकी दृष्टि नहीं पड़ती। अब मंगल की दृष्टि, अच्छा, तीसरे भाव की दृष्टि पड़ रही है। तीसरे भाव में केतु बैठा है। तीसरा भाव किसका होता है? तीसरा भाव होता है कैरज का, साहस का, भाई बहनों का। तो भाई बहनों से रिलेटिव आपको कुछ लाभ मिलेगा। केतु बैठा है, केतु की दृष्टि इस पर पड़ रही है, मंगल की दृष्टि नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये तो कर की है। केतु की दृष्टि, क्योंकि इसमें उसी राशि में बैठा है जो राशि देख रही है, तो केतु इसमें बैठा है। केतु धर्म के भी कारक हैं और विच्छेद भी करते हैं, ऑपरेशन के भी कारक हैं, चोट चपेट के भी कारक हैं। तो आपके भाई संबंधी, भाई भ्रातों से, या आपका पराक्रम से, या आपका ये नौकरी में भी, नौकरी का भी कारक होता है। नौकरी में कैरज, जब आप कैरज दिखाओगे, साहस दिखाओगे, तभी नौकरी मिलेगी। लाभ तभी मिलेगा जब आप साहस दिखाओगे। यहां साहस दिखा,
फिर यहां लाभ मिला। तीसरी दृष्टि किसकी पड़ रही है? षष्टम की पड़ रही है। कुछ रोग रिपु ऋण भी हो गए, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। संघर्ष के साथ साथ बृहस्पति उस व्यक्ति को लाभ भी देंगे। बृहस्पति शुभ ग्रह है, संघर्ष तो होगा इसमें, ये प्रतियोगिता का भी है। तो जिनकी ये राशि का आया तो प्रतियोगिता का भी है, प्रतियोगिता संबंधी आप कंपटीशन दोगे, पैरेज तो है ही है। यहां कंपटीशन का समय आएगा, यहां आप अपना कैरेज दिखाओगे, साहस दिखाओगे, पराक्रम दिखाओगे और यहां से फिर आपको लाभ मिलेगा। और क्या है? 11वें राशि जो कुंभ राशि है, और जो कि ये नवम भाव में बैठी है। नवम भाव क्या है? धर्म का भाव है, भाग्य आपकी उदय होगी। अब देखिए, अगर आपकी एक मेष राशि चल रही है, अब मेष राशि की दशा कितने साल की होगी वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। मेष राशि चल रही है, मेष राशि में आपको क्या क्या मिलेगा? जैसे मान लीजिए 8 साल की है, 10 साल की है, उसमें आपको क्या मिलेगा? एक तो आप कैरेज दिखाओगे, साहस दिखाओगे, भाई बहनों के लिए कुछ अच्छा या बुरा होगा। प्रतियोगिता का है, आप प्रतियोगिता में कई फॉर्म भरोगे, कंपटीशन में जाओगे, साहस दिखाओगे और आपको लाभ मिलेगा और आपकी भाग्य जगेगी। अच्छा, इसी प्रकार से स्थिर राशि की दशा, स्थिर राशि की दृष्टियां कौन कौन से देखते हैं? स्थिर राशि अगर की दशा चल रही हो तो उनको केवल चर राशि वाले देखते हैं। अब मान लीजिए स्थिर दशा ये आ गई, स्थिर इनको कौन कौन देखते हैं? केवल चर राशि देखते हैं, लेकिन उसमें भी नियम है। स्थिर राशि को जो पिछली चर राशि होती है वो नहीं देखेगी। जैसे चर राशि में अगली स्थिर राशि की दशा की दृष्टियां नहीं पड़ती, उसी प्रकार से स्थिर राशि में पिछली, जैसे ये स्थिर है, इसकी पिछली एक है, गिनती तो इधर से चलती है ना, इधर पीछे हो जाएगा, तो इसकी पिछली चर राशि मेष है, इसकी दृष्टि इस पर नहीं पड़ेगी, ये भी नियम है। अब स्थिर राशि को कौन कौन देखेंगे? 4, 7, 10 देखेंगे। 1, 4, 7, 10 तो एक तो कट गए, एक से इनसे कोई संबंध नहीं बनेगा। इनको कौन देखेंगे? द्वितीय भाव देखेंगे, विद्या का भाव है, ये परिवार का भाव है। मंगल जी बैठे हैं, इसी भाव में मंगल जी की दृष्टि इस पर पड़ेगी। मंगल जी कर्क राशि में बैठे हैं, अपने नीच राशि में बैठे हैं, विद्या थोड़ी अवरोधित होगी, परिवार को थोड़ा सा कष्ट होगा। ठीक है जी। अब भाई देखो, और किसकी दृष्टि पड़ रही है? पंचम की दृष्टि पड़ रही है, पंचम भाव की। पंचम क्योंकि इसमें 7 नंबर की राशि तुला है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, ये शिक्षा का भाव है। शिक्षा, इसमें आपकी शिक्षा रिलेटिव आपका समय चलेगा, इसमें शिक्षा होगी, वृद्धि होगी। पंचम भाव तो शिक्षा का होता है, बच्चों का भी होता है। अगर बड़ों की दशा ये चली तो बच्चों की शिक्षा चलेगी, लेकिन इसमें मंगल भी बैठे हैं, थोड़ा सा वो विघ्न डालेंगे विद्या में, बच्चों के स्वास्थ्य में। पंचमेश की दशा भी चल रही है, बच्चे का जन्म भी इसमें हो सकता है। आप किसी संस्था में जुड़ सकते हो, क्यों? क्योंकि ये 12वें घर का है, ये आश्रम होता है। पंचम की भी दशा आ गई तो आप किसी धर्म की संस्था से आपका जुड़ाव हो सकता है। एक चीज और है, ये हॉस्पिटल का भी है, बच्चों को लेके
हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ सकता है। एक चीज और की दशा चलेगी, ये जेल का भी है। परिवार को लेकर के किसी प्रकार से आपको जेल, थाना, पुलिस का भी हो सकता है। इतने सारी चीजें बनती हैं। और 10 ये अष्टम भाव है, मगर इनकी भी दृष्टि पड़ रही इस पे। इनका क्या मतलब है, जब इनकी दशा आएगी तो ये बीमारी का है, लंबी बीमारी का है और बाधाओं का है। पढ़ाई चल रही है, इनकी दशा आएगी तो पढ़ाई रुक जाएगी। नौकरी चल रही है तो इनकी दशा आएगी तो रुक जाएगी। बीमारी चल रही है, अगर इनकी दशा आ गई तो इनको आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। महादशा अगर मान लीजिए इसकी है वृषभ राशि की, जो 12वें घर में बैठी है। अंतरदशा जैसे मान लीजिए इसकी 12 साल की हो गई, तो इसकी अंतरदशा आएगी तो 1 महीने की होगी, 12 महीने की होगी, मतलब 12 महीने मतलब 1 साल का। अगर 12 साल की दशा है तो इसकी 1 साल की होगी। अब यहां मैं आपको दशा भी बता सकता हूं, लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोग चलेंगे कंटिन्यू नियम के सहित, तब आप समझ पाओगे। तो अगर अष्टम की दशा आ गई 1 साल की, तो 1 साल में आपको हॉस्पिटल, क्योंकि बच्चों को लेकर के हॉस्पिटल में बच्चों को ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी जो कि हॉस्पिटल से आपको संबंध बन जाएगा। या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, अब इसमें शुभ ग्रह भी बैठे हैं। अपने बच्चों को किसी बड़े संस्था में जाने का भी अवसर मिलेगा। किसी बड़े संस्था में आप उसका एडमिशन करवाओगे। अब इसमें ये भी देखेंगे, जैसे मान लीजिए मंगल जी हैं, मंगल जी किसके कारक हैं, कारक डिग्री के अनुसार देखेंगे। तो डिग्री के अनुसार अगर मान लीजिए मंगल आपके पुत्र कारक हो गए, तो पुत्र से संबंधित यहां फल निकलेगा। मंगल अगर ज्ञात संबंधित हैं तो भाई साहब सारी शिक्षा, सारा परिवार ज्ञात से संबंध हो रहे हैं, तो ज्ञात 6वें का भाव का गोचर वो कारक होता है, तो रोग रिप ऋण देता है वो। तो इस प्रकार से अभी हम केवल दशाओं की बात करेंगे, सारी खिचड़ी पका देंगे तो सब कुछ मिट जाएगा। अब देखिए, ये चर की आप समझ लिए, स्त्री की समझ लिए। अब दुस्वभाव अगर मान लीजिए दशा चलेगी, दुस्वभाव कौन है, 3, 6, 9, 12 दुस्वभाव की राशि चलेगी तो क्या होगा, दुस्वभाव की राशि चलेगी, दशा चलेगी तो किनकी दृष्टि पड़ेगी, दुस्वभाव को ही देखती हैं। अगर मिथुन की दशा चली तो चौथा भाव देखेंगे, कन्या देखेगी, और धनु देखेंगे और मीन देखेंगे। ये आपस में ही एक देखते हैं, सब में ग्रह पड़े हैं, ये एक एक कारक होते हैं। उस कारकत्वों से संबंध में आपको आज मैंने आपको दृष्टियां बताई हैं और कुछ नहीं बताया। अगले में हम आपको इनका क्रम बताएंगे कि किस क्रम से दशाएं चलेंगी। लगन में कौन बैठा है, तो इसमें 2 होता है, सभ्य और अपसभ्य। सभ्य की दशा क्या है, कैसे चलेगी, सभ्य की दशा मतलब सीधी और अपसभ्य की दशा मतलब उल्टी, वो कैसे कैसे चलती है उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राम।